नमस्कार, मैं हूं दीपक भारद्वाज और आप देख रहे हैं नाद न्यूज़ ऐप का इवनिंग बुलेटिन। आज बुलेटिन की शुरुआत दो सरकारी विभागों के बीच हुई तकरार से। इन दिनों नगर परिषद का अमला खासा सक्रिय नजर आ रहा है। ऐसी ही सक्रियता आज एक बार फिर से देखने को मिली जब जंक्शन में तिलक सर्किल के पास खाली पड़ी भूमि पर नगर परिषद ने अपना कब्जा ले लिया। उधर सार्वजनिक निर्माण विभाग ने जगह पर अपना अधिकार बताया। दोनों विभागों के अधिकारियों के बीच तनातनी भी हुई, लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी अपने पक्ष में कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाए। नतीजा यह हुआ कि नगर परिषद ने इस भूमि पर किए गए निर्माण को ध्वस्त कर वहां पर नगर परिषद की भूमि होने का बोर्ड लगा दिया। बताया जा रहा है कि नगर परिषद की ओर से इस जमीन को बेचकर शहर में विकास कार्य करवाए जाएंगे। मास्टर प्लान में भी यह जमीन आवासीय व वाणिज्यिक इस्तेमाल की बताई गई है। वो क्या है सर, पीडब्ल्यूडी ने टेम्परेली उसको रोक रखा था, जबकि वो जगह उनकी नहीं है और नगर परिषद की भूमि है वो। तो आज उसको हमने अपने कब्जे में लिया है। बेशकीमती भूमि है जिनका उन पे कोई आधिपत्य नहीं है, ना उनके पास उनकी कोई अलॉटमेंट के कागज़ हैं, ना उनका कोई टाइटल है। तो वो जगह काफ़ी टाइम से हमने पहले उनसे बातचीत भी की थी, परंतु उन्होंने उस बात को नेगलेक्ट किया। आज हमने उसका कब्जा लिया है। मौके पे एससी साहब आए थे, उनको हमने बता भी दिया था ये जगह आपकी नहीं है श्रीमान जी। अब वहाँ उन्होंने खेती कर रखी है, तो वो नगर परिषद की बेशकीमती जगह है, खेती के लिए नहीं है। लैब इन्होंने बनाने की ज़रूर उसमें योजना बनाई थी। मैंने कहा भी अगर आपकी है, सुबह मैं और सभापति गणेश राज जी बंसल मौके पे थे, अगर आपकी है तो हमने कहा टाइटल दिखाएं, कोई अलॉटमेंट दिखाएं, कुछ तो दिखाएं। जगह लेके आपने कब्जा कर लिया। पुराने जो इनके अधिकारी जो लोग पुराने आज के चले गए, उन लोगों से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा भी हमने तो वैसे ही ड्रम रखने के लिए जगह कवर कर ली थी। नगर परिषद वहाँ प्लानिंग करेगी, प्लानिंग करके वहाँ कमर्शियल वो मास्टर प्लान में वो जगह जो है वो मिक्स यूज़ के लिए है। अगर वो उनकी है तो उसको फिर वो उसको मास्टर प्लान में सही करवाते ना, भी हमारा यहाँ ऑफिस है या ऑफिस के लिए है, उसको छुड़वाते। वो मिक्स यूज़ के लिए है, कमर्शियल और आवासीय इकट्ठी है। तो वहाँ हम प्लानिंग काटेंगे जिससे उस जगह को बेच के शहर का विकास कराया जाएगा। जंक्शन में तिलक सर्किल के पास खाली पड़ी यह जमीन बेशकीमती है और इसका उपयोग शहर के विकास के लिए होता है तो यह बेहतर ही होगा। एक अच्छी खबर यह है कि जिला प्रशासन ने इलाके में नशे का प्रसार रोकने के लिए ऑपरेशन संजीवनी शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत आज टीबी क्षेत्र के सूरेवाला गांव में पहला नशा मुक्ति शिविर आयोजित किया गया। सूरेवाला के राजकीय उच्च माध्यमिक आदर्श विद्यालय में आयोजित शिविर में नुक्कड़ नाटक का मंचन भी हुआ। मौके पर मौजूद लोगों को नशा मुक्त समाज बनाने की शपथ दिलवाई गई। जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन और पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा ने नशे की लत से दूर रहने का संदेश भी दिया। जैसे कि यहाँ डॉक्टर साहब आए, मनोवैज्ञानिक आए, चिकित्सक आए, उन्होंने इसके लक्षण बताए। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर हम शुरुआत में ही इसको रोक लेंगे तो बाद में हमारी दिक्कतें कम होंगी। मैं माँ बाप से ये अनुरोध करूंगा कि वो बच्चों को संस्कारवान बनाएं और उनको किसी भी बुराई की प्रवृत्ति की तरफ जाने से बचाने के लिए अच्छे संस्कार दें, जिससे कि वो उस बुराई को समझ सकें कि ये चीज बुरी है और हमें इसमें नहीं पड़ना है। नशे के कारोबारियों पर जिला पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई भी की है। क्राइम से संबंधित इन समाचारों को आप नीचे चल रहे स्क्रॉल के माध्यम से जान सकते हैं। इसी के साथ हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर से जानेंगे जिले की कुछ प्रमुख खबरें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका नाद न्यूज ऐप के इवनिंग बुलेटिन में। पहले खबर शिक्षा जगत से। टाउन स्थित राजकीय एनएमपीजी कॉलेज में पढ़ रहे स्टूडेंट में रोजगारोन्मुख कौशल प्रशिक्षण एवं दक्षता के विकास के लिए मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना में
16 प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए कॉलेज के रेगुलर स्टूडेंट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नवाचार एवं कौशल प्रकोष्ठ के नोडल प्रभारी सुभाष चंद्र सोनी ने बताया कि स्टूडेंट्स 16 पाठ्यक्रमों में से 2 पाठ्यक्रमों का चयन कर सकते हैं। इनमें प्रवेश वरीयता के आधार पर दिया जाएगा। इन कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में एडमिशन की आखिरी तारीख 15 जनवरी है। इन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से स्टूडेंट्स कस्टमर रिलेशनशिप, बिजनेस कोरस्पोंडेंस, अकाउंट्स, टूरिज्म, फोटोग्राफी और अन्य क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण हासिल कर सकेंगे। इधर सेठ खुशाल दास यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर संजय दास ने शिक्षा के बदलते परिदृश्य एवं चुनौतियों व राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार में अपने विचार रखे। वेबिनार के दौरान प्रोफेसर संजय दास ने कहा कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य समावेशी, समान गुणवत्ता वाली शिक्षा व आजीवन सीखने के लिए अवसर प्रदान करना है। इस वेबिनार का आयोजन अहमदाबाद के LM कॉलेज ऑफ फार्मेसी व AIC LMCP फाउंडेशन की ओर से किया गया था। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन की चर्चाओं के बीच जिला प्रशासन ने भी इसकी तैयारी शुरू कर दी है। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में हुई कोरोना कोर कमेटी की बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए। RCHO डॉक्टर विक्रम सिंह ने विभाग की ओर से की गई तैयारियों के बारे में विस्तार से बताया। उधर PMO डॉक्टर MP शर्मा ने बताया कि पिछले दिनों खराब हुई कोरोना टेस्टिंग मशीन को फिर से शुरू कर दिया गया है। मशीन ठीक होने के बाद जिला अस्पताल में हर रोज 600 टेस्ट किए जा रहे हैं। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने सभी पुलिस कार्मिकों के कोरोना जांच सैंपल लेने के निर्देश दिए। यहां हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आज की खास खबर में जानेंगे कि कोरोना ने किस तरह शिक्षा जगत को प्रभावित किया है। इससे पहले ब्रेक में आप जानेंगे कि किस तरह नाद एक न्यूज़ ऐप के साथ साथ ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरी भी है। इसमें आप खुद अपनी दुकान का डाटा फीड कर सकते हैं ताकि आपके ग्राहक सीधा आपसे संपर्क कर सके। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है नाद न्यूज़ ऐप के इवनिंग बुलेटिन में। पिछले करीब 10 महीने से कोरोना संक्रमण ने सबकी जिंदगी को बदल कर रख दिया है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग समय की जरूरत बन गए हैं। अब सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है तो किसी भी तरह की क्लासेस लगना तो नामुमकिन ही है। स्कूल, कॉलेज और अन्य सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं। शिक्षा से संबंधित अन्य व्यवसायों पर भी प्रभाव पड़ा है, लेकिन लॉकडाउन में सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले संस्थान। लॉकडाउन ने ऐसे संस्थानों की कमर तोड़ कर रख दी है। संस्थान संचालक चाहते हैं कि अब किसी भी तरह से जिंदगी पुराने ढर्रे पर लौट जाए। संस्थान संचालकों का कहना है कि इसके लिए सरकार जल्द कोई गाइडलाइन तय करे। गाइडलाइन के नियम भले ही कितने भी सख्त हों, बस संस्थान खोलने की इजाज़त दी जाए। पिछले लगभग 9 से 10 महीने तक समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद हैं और अगर निश्चित रूप से कहा जाए तो इस कोरोना महामारी का जो सबसे ज़्यादा दंश अगर किसी ने झेला है तो वो शिक्षा का क्षेत्र है। कॉलेज बंद हैं, स्कूल बंद हैं, लेकिन इन तीनों में भी अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा प्रभाव है वो निश्चित रूप से कोचिंग सेंटर्स पर पड़ा है। पूर्णतः कोचिंग सेंटर सरकार ने बंद कर दिए थे। हमने बार बार माननीय जिला कलेक्टर के माध्यम से सरकार को अपना संदेश पहुंचाया कि हम कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार भी कार्य करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि कोचिंग सेंटर बंद होने से, शैक्षणिक संस्थान बंद होने से न सिर्फ शिक्षक और विद्यार्थी परेशान रहे हैं, यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग काम करते हैं और मैं ये कहूँ कि उनके सामने भी रोजी रोटी के लाले पड़ गए थे। ये समस्याएं हुई थी। कोरोना काल में हुए लॉकडाउन व इसके बाद सख्त गाइडलाइंस के चलते
कौशल विकास के कोर्स संचालित करने वाले संस्थान भी खासे प्रभावित हुए हैं। इन्हें अब काम शुरू होने के आसार दिखने लगे हैं, तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले संस्थान सरकार से मदद की उम्मीद भी रखते हैं। सर, कोविड का एक्चुअली एजुकेशन सेक्टर या स्किल सेक्टर पे बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि इनिशियल चीज़ों में क्या गवर्नमेंट ने कुछ जो है वो परमिशन दे दी थी स्टार्ट करने की, लेकिन एजुकेशन सेक्टर को अभी तक भी परमिशन नहीं मिली है। इसमें क्या है कि पिछले 1 साल से जो एजुकेशन सेक्टर बंद पड़ा है, तो उसमें रनिंग एक्सपेंसेस सेंटर के चल रहे हैं, सारे एक्सपेंसेस लग रहे हैं और बड़ा ही उभरना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन स्किल को गवर्नमेंट ने क्या कि परमिशन दी है, तो हम लोग क्या है कि थोड़ा सा क्या है कि उभर पा रहे हैं और कुछ काम हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया है। दौरान हमारे जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो लगभग किराए के भवनों में चल रहे हैं, और यहाँ तक कि मेरे कुछ साथियों को तो बंद करने पड़ गए कोचिंग सेंटर, इतनी मार हम पर पड़ी है। तो अगर प्रशासन हमारी तरफ सोचे, थोड़ा बहुत हमें आर्थिक सहयोग करे, जैसे बिजली के बिल हमने पता नहीं कैसे भरे हैं, किराया है, इसके अलावा हज़ारों की संख्या में जो कर्मचारी काम करते हैं उनके लिए भी अगर थोड़ी बहुत सहायता राशि सरकार की तरफ से दी जाती है तो हमारे लिए वो जीवनी का काम करेगी। तो कोरोना काल ने हर किसी को जिंदगी के नए सबक सिखाए हैं। ऐसे ही नए सबक सीखकर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो कुछ न कुछ नया सीखते रहें, जागरूक रहें, और हाँ, अपने आसपास की घटनाओं के प्रति जागरूक रहने के लिए अपने मोबाइल में नाद न्यूज़ ऐप इंस्टॉल कीजिए। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। अगर आपको हमारा यह बुलेटिन पसंद आ रहा है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे Facebook पेज को लाइक कीजिए, और हर पल जुड़े रहें नाद न्यूज़ ऐप के साथ।